बोर्ड मास पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप सबको? अब ध्यान से समझिए, गणित वाली बोर्ड मास में और इस वाली बोर्ड मास में थोड़ा सा फर्क है। वहाँ तो सिर्फ हम बोर्ड मास का अध्ययन करते हैं और यहाँ पर हम बोर्ड मास के साथ साथ इस पर्सन में, इस प्रश्नावली में कैसे कैसे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के बात है कि मतलब 3 या 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं गणितीय संक्रियाओं में भी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप सब? हेलो, तैयार हो ना आप? तो बोले ना हाँ। एक्टिव रहिए थोड़ा सा, तो ही पढ़ा पाऊंगा अच्छे से, वरना नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। अब ध्यान से सुनिए, बोर्ड मास में सबसे पहले तो बताओ गणितीय संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए एक नियम काम में लिया जाता है। और मेरा शायद गणित वाली क्लास में नियम पढ़ाया हुआ था, आपको शायद याद होगा। बोलो कौन सा नियम था? बोर्ड मास। एक्टिव रहिए, बोलिए कौन सा नियम था? बोर्ड मास। आप मुझे सब बताइए, बोर्ड मास में बिल्कुल क्रम से प्रत्येक अक्षर बता सकते हो क्या आप? बोलते जाइए, बोलो सबसे पहले कौन आएगा? BODMAS। सब बोलिए, क्या लिख दिया ये? बोर्ड मास। इस बोर्ड मास में सबसे पहले बोलो कौन सा अक्षर आया? बी। और बोलिए बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को सब बोलिए हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। आप मुझे बताइए कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। क्रम से ध्यान से सुनिए, सबसे पहला कोष्टक तो होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा होता है मझला कोष्टक और चौथा होता है बड़ा कोष्टक। आप मुझे बताइए चारों कोष्टक याद है क्या आप सबको? बोलिए बोर्ड मास में सबसे पहले कौन आएगा? बी। बी का मतलब बोलिए क्या होता है? कोष्टक। मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, मैं गणित वाली क्लास को इससे जोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। सब बोलिए बोर्ड मास में बी का मतलब हिंदी में बोलो क्या होता है? कोष्टक। और बोलिए कोष्टक कितने प्रकार के? 4। पहला कोष्टक बोलो रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अगर किसी भी प्रश्न में कोष्टक मिले तो इनको इसी सीक्वेंस में हल किया जाएगा। सबसे पहले रेखा कोष्टक हल होगा, उसके बाद में छोटा होगा, उसके बाद में मझला होगा, उसके बाद में बड़ा होगा। आप मुझे बताइए इस बी के बाद में आगे बोलिए कौन आया? ओ। सब बोलिए कौन आया? ओ। ओ का मतलब हिंदी में होता है, ओ का मतलब इंग्लिश में तो होता है ओप, और ओप का हिंदी में मतलब होता है का। और किसी भी प्रश्न में अगर का लिखा हुआ मिल जाए तो उस का को हल करने के लिए निशान किसका लगाओगे? गुणा का। सब बोलिए का को हल करने के लिए किसका निशान? गुणा का। आप मुझे एक बात बताइए, इस ओ के बाद में कौन आएगा? डी। और डी का मतलब होता है भाग देना। सब बोलिए डी का मतलब है भाग देना। और बताइए आप भाग दिलवा सकते हो क्या? मान लीजिए मैंने लिख दिया x भाग y, बोलो कितना कितना लिखो? x बटा y। आप मुझे बताओ किस में भाग दिया गया? x में। किसका दिया गया? y का। तो जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको हम बट्टा के नीचे भी लिख सकते हैं ना। आप मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 5 भाग 3, बोलो इसको बट्टा में लिखवा सकते हो क्या? पहले देखते पहचाने, बोलो किस संख्या का भाग दिया जा रहा है? 3 का। और जिस संख्या का भाग दिया जाएगा वो नीचे आएगी, ऊपर आएगी? नीचे। तो बोलो क्या लिखो? 5 बटा 3। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप मुझे तो इस डी के बाद में कौन आएगा? एम। एम का मतलब क्या होता है? गुणा। और बताइए किसी भी संख्या को गुणा करवा सकते हो ना। आप बताइए एक का मतलब क्या होता है? जोड़, ऐड करना या जोड़ करना। और बताओ एस का मतलब क्या होता है? माइनस करना या घटाना। बोलो याद है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताइए जुड़ता कौन है? बोलो पता है क्या? बोलो जुड़ता कौन है? समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और बोलो असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। ईमानदार से बताओ यहाँ तक की पूरी क्रिया याद हो चुकी है ना? तो ये इसलिए याद हो चुकी है क्योंकि मैंने बोर्ड मास पढ़ाया था आपको, और आज वाली क्लास में भी हम बोर्ड मास को ही हल करने वाले हैं। तो आप मोटे मोटे 4 लाइन तो याद रखिए, भाग, गुणा, माइनस, प्लस। आप मुझे दो इन चारों निशानों में सबसे पहले कौन सा निशान है लोगा? भाग। और बोलिए भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में जोड़, माइनस। समझ रहे हो? तो बताओ ईमानदार से यहाँ तो का कंसेप्ट क्रम से याद हो चुका है ना? इसको उतारने की जरूरत है क्या? जिनका लिखा हुआ नहीं है वो कृपया उतारिए, एक पल का टाइम है, जल्दी से उतारिए, लेकिन जल्दी से उतारिए। फिर हम आगे चलते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है। आप रीजनिंग वाली कॉपी रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आपका रीजनिंग का भी अलग से चैप्टर है, तो इसको उतार लो, क्या फर्क पड़ रहा है? 4 लाइन और बढ़ जाएंगी, उतार लीजिए फटाफट। थोड़ा शीघ्रता पूर्वक उतारिए। बन गया? बोलो मिटा दोगे? सब बोलिए मिटा दूं क्या? अच्छा चलो मैंने मिटा दिया है ना। अब आपसे उम्मीद है कि आप सारे के सारे विद्यार्थी कृपया एक बार एक्टिव करके सीखिए, समझिए, उसके बाद में हल करेंगे एग्जाम्पल, है ना। देखो
या तो वह सीधा सीधा आपको समीकरण देता है, जो कि मैंने आपको गणित वाली क्लास में सिखाया था, और सीधा सीधा समीकरण देना, तब तो बोर्ड मास हम लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर रीजनिंग के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो वहां पर सीधा समीकरण नहीं आएगा, आपको एक शर्त देगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ आती है आज की क्लास में कि रीजनिंग में गणितीय संक्रियाओं को हम 4 या 5 प्रकार में बांट के पढ़ने वाले हैं। अब आप ये सोचोगे सर बोर्ड मास का नियम तो हो गया, फिर 4 प्रकार के प्रश्न कौन से बने, तो बिल्कुल बनेंगे, है ना, टेंशन मत करिए आप पहला टाइप सीखने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 का नाम लिख लीजिए शर्तों पर आधारित प्रश्न। शर्त पर आधारित प्रश्न डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए शर्त पर आधारित प्रश्न। बोलो डाल लिया। अब ध्यान से समझिए, देखो ये क्या करता है कि खुद ही आपको कोई ना कोई कंडीशन देता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, यदि माइनस का अर्थ गुणा, यदि माइनस का अर्थ गुणा भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ भाग, और फिर आगे लिख लीजिए गुणा का अर्थ माइनस हो, गुणा का अर्थ माइनस हो, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 प्लस 10 गुणा, प्लस 10 गुणा 3 भाग 2, प्लस 10 गुणा 3 भाग 2। एसएससी 2017 की CPO के फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन है। आप कृपया एक बार अपनी अपनी कॉपी को विराम दीजिए और सिर्फ समझने पर ध्यान से देखिए। आपको ऐसे क्वेश्चनवाचक चिन्ह भी मिल सकता है लास्ट में। आपको ये कहा गया कि निम्न में से समीकरण का मान ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से समझो, कुछ विद्यार्थी तो क्या करेंगे, बोर्ड मास अच्छे से रट चुके हैं। सब बोलिए बोर्ड मास में सबसे पहले कौन आता है, बी। एक्टिव रहिए, बोलिए बी आता है ना, और बोलो बी का मतलब हिंदी में क्या होता है, कोष्टक। आप मुझे बताइए इस समीकरण में कहीं पर भी कोष्टक आया है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब कोष्टक तो हल नहीं होगा। और बताइए इस बी के बाद में कौन आता है, ओ। ओ का मतलब हिंदी में बोलो का। एक बार नजर उठा के देखिए समीकरण में कहीं पर का आया है क्या, नहीं है। अब बताइए का को हल करने के बाद में किसका नंबर आता है, डी का, और डी का मतलब क्या होता है, भाग। तो बताओ सबसे पहले इसमें क्या हल होगा, भाग, फिर क्या हल होगा, गुणा, फिर क्या हल होगा, प्लस, और फिर माइनस। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर डायरेक्टली ये बोर्ड मास नहीं लगाना है, इसलिए हमारे को कंडीशन दी है कि अगर माइनस का अर्थ गुणा होता है, भाग का अर्थ प्लस होता है, तो आप सबसे पहले मैंने टाइप लिखो है शर्त पर आधारित, मतलब ये हमारे को शर्त दी हुई है। तो आप पहला काम क्या करेंगे, इस दिए गए समीकरण के चिन्ह चेंज करेंगे। और बताइए चिन्ह चेंज करवा सकते हो क्या, करवा सकते हो क्या। तो जैसे मान लीजिए मेरे सामने संख्या 15 और फिर बाद में निशान माइनस का था, तो मुझे बताइए इस शर्तों में माइनस के निशान को क्या कहा गया है, गुणा। तो जहां माइनस लगा हुआ है वहां पे आप गुणा लगाइए। ये गुणा क्यों लगा रहा हूं, ये रीजन समझ में आ गया क्या। अगला एग्जाम्पल में देगा आपको, ये शर्त देगा डेफिनेटली, समझ लो। इन शर्तों में डायरेक्टली निशान देने की बजाय ABCD भी लिख सकता है। वो ABCD नहीं लिखे तो वैसे तीर का निशान भी लगा सकता है, मतलब कुछ भी निशानों का प्रयोग कर सकता है ना। तो आप मुझे बताइए मैं इस माइनस की जगह गुणा लगा दूं फिर 6 लिख दूं। अब आगे वाला स्टेप मुझे नहीं आता, आप थोड़ा देख करके बोल करके समझाने का प्रयास करिए। बोलो 6 के बाद में निशान कौन आया, प्लस, और बोलो प्लस की जगह क्या लगाओ, भाग लगाओ ना। तो प्लस की जगह मैंने लगा दिया भाग। आप मुझे बताओ 10 के बाद में निशान बोलो किसका है, गुणा का, और इस शर्त में गुणा को क्या कहा गया है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। बोलो 3 के बाद में भाग को क्या लगा दूं, प्लस। तो इस भाग की जगह लिख दीजिए प्लस और 2। अब मुझे ईमानदार से बताइए इसमें बोर्ड मास लगा सकते हो क्या, सब लगा सकते हो ना। तो देख करके बताइए यहाँ पर सबसे पहले गुणा हल होगा या भाग हल होगा, और सबसे पहले आप भाग वाली आजू बाजू की संख्या को किस में बंद कर दो, गोले में। बोलो याद आया ना गोले वाला सिस्टम। और बताइए गोले में बंद करने का मतलब मुझे बताओ किस संख्या में भाग दिया जा रहा है,
देखिए बोलिए किसका? अच्छा बताइए, भाग देने का मतलब मैं इसको किस में लिख सकता हूँ? बट्टा में। बट्टा में लिख सकता हूँ ना। तो आप सारे मिलकर के लिखवा दीजिए। बोलो क्या क्या लिखो? 15 गुणा 6 बटा 10 माइनस 3 प्लस 2। एक बात समझिए, मैंने बट्टा में क्यों लिख दिया, मैंने भाग क्यों नहीं दिया? क्योंकि 10 का भाग 6 में पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप उसको ऐसे बट्टा में लिख सकते हो। अब मुझे बताइए, 3 निशान है, एक तो गुणा का है, एक माइनस का और एक प्लस का है। तो देख के बताइए, पहले माइनस हल होगा कि गुणा हल होगा? गुणा। और बोलो गुणा वाली संख्या आजू बाजू की नजर आ रही है क्या? तो बोलिए गुणा वाली संख्या 15 गुणा 6 बटा 10 आपको हल करना आता है क्या? आता है क्या? तो बोलो काट सकता हूँ क्या मैं? बोलो किस से काटूं? 2 से काटूं? 5 से भी काट सकता हूँ ना। बोलो 5 का भाग 10 में कितनी बार? 2 बार। 5 का भाग 15 में 3 बार। और इस 2 का भाग 3 में तो नहीं जाएगा, लेकिन इस 2 का भाग 6 में तो जा रहे हैं ना। तो बताओ 2 का भाग 6 में 3 बार। यहाँ तो समझ में आ रहा है क्या? तो बोलिए इस गोले का मान लिखो, ये क्या आया? 9 का से पता लग गया। आगे लिखो ये -3 प्लस 2 बराबर क्वेश्चनवाचक निशान। आप मुझे बताइए, ये 2 प्लस का है कि माइनस का? एक्टिव रहिए, बोलो 2 प्लस का है कि माइनस का? और ये 3 और ये 9, तो बोलो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो 9 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, तो 9 और 2 कितना हुआ? 11। और ये 3 किसका है? माइनस का। तो 11 में से 3 गया तो 8। इस प्रश्न का उत्तर बोलो कितना आएगा? ईमानदार से बताओ, कुछ परसेंट समझ में आया कि नहीं आया? उतारो फटाफट, नोट करो। नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन और लिखवाने का प्रयास करता हूँ, है ना। शर्त आपको दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए साथ साथ। लिख लिया? अब मैं चाहता हूं कि आप इस शर्त को उतारने के बाद क्वेश्चन दे रहा हूं उसको खुद हल करिएगा। जल्दीबाजी नहीं है भैया, आराम से हल करना। 2 मिनट लग जाए, लेकिन उत्तर से आना चाहिए ना। बोलो समीकरण लिखा दो। देखो अब मैं आगे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, उसमें ये लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा कि निम्न समीकरण का मान क्या होगा, ये है ना। डायरेक्ट चिन्ह दिए, पर्सन का वो संख्यात्मक मान दिया, और आपको प्रैक्टिस के तौर पे हल करना है। ओके, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लिखिए 3 भाग 12 माइनस 40। 3 भाग 12 माइनस 40 और 40 के बाद में लिखा +5 गुणा 20। +5 गुणा 20 क्वेश्चनवाचक निशान। एक्टिव रहिए, थोड़ा सा आराम से सोचिए, आराम से करिए। अब मुझे नहीं पता, मैंने चिन्ह भी लिख दिए हैं, मैंने कंडीशन भी लिख दिए है, मैंने संख्यात्मक मान भी लिख दिए हैं। उम्मीद है आराम से सोचिए क्या क्या हो सकता है। उत्तर आना ही चाहिए भैया आपका। ओनली 2 विद्यार्थी है वो, बता पवन जी। 169। और कोई? किस अंगुली से इशारा कर दो ना। धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद। 79। सुभाष, कन्नाराम जी, अनिल बता, धन्यवाद। कन्हैयालाल, उत्तर आ जाना चाहो उसे इतनी देर में तो। 1 थारो 151, 169 79 है 3 तो होगा। हाँ संजू बता, 151 4। हाँ संजू, महावीर 151 है 5। मंगल जी पक्का 1। शोर सुनो, आत्मविश्वास है था। पूजा
नहीं, मंजू नहीं, 2। हाँ भाई विमला, कौन करे, अल्लाह जी 151। अब मैं उम्मीद करूंगा 151 आएगा। जिनका भी 151 आ रहा है ना, वो मेरा साथ दीजिए सारे विद्यार्थी मिलकर। और जिनका 1 आ रहा है ना, 1, उनसे कभी नंबर निवेदन है, कृपया समझने का प्रयास करिए। हो जाती है गलती, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि मैं इस पर्सन में डायरेक्टली बोर्ड मास लगा सकता हूँ क्या? प्लीज हाँ ना में जवाब दीजिए। हेलो भैया पीछे देख बोर्ड पर, कोई बात नहीं। 151 आया तो देखिए एक बार। पहले तो बताओ, इसमें सबसे पहले डायरेक्ट बोर्ड मास लगा दूंगा? नहीं। बोर्ड मास कब लगाना है? जब ये शर्त न दी हुई हो। अगर इसे चिन्हात्मक रूप से शर्त दी हुई तो सबसे पहले आप इन चिन्हों का प्रयोग करके चिन्ह चेंज करो, और चिन्ह चेंज करने के बाद में बोर्ड मास लगाना है। और बोलो बोर्ड मास में आप मुझे देख के बताइए यहाँ पे निशान कौन कौन से आ रहे हैं? भाग, माइनस, प्लस और गुणा, 4 तो निशान है। और बोर्ड मास में 4 निशानों में सबसे पहले बताइए गुणा हल होगा कि भाग? भाग। बोलिए भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में प्लस, प्लस के बाद में माइनस। चारों निशान ध्यान है ना, क्योंकि कोष्ट गया ही नहीं है, का आया ही नहीं है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे तो सबसे पहले आप इस समीकरण में चिन्ह चेंज करवा सकते हो क्या? बोलो ईमानदार से आता है ना? तो अब मुझे नहीं आता है, सब बोलते जाइए। बोलो 3 के बाद में निशान बोलो क्या लगाओ? ये माइनस क्यों आया पता लग रहा है क्या आपको? क्योंकि यहाँ पर निशान बोलो किसका है? भाग का। और भाग को क्या कहा गया है? माइनस। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भाग लगा, माइनस लगा दीजिए। 12 के बाद में माइनस को कहा गया है प्लस, और 40 के बाद में बोलो प्लस को क्या कहा गया है? गुणा। 5 के बाद में गुणा को क्या कहा गया है? भाग। और भाग के बाद में क्या लिखा गया है? 20। ईमानदार से बताओ, जिनका भी 151 और जिनका भी 1 आया है, चेक करो कि आपने सेम ऐसे कैसे निशान चेंज किए हैं क्या? पक्का ऐसे किया ना? अब मुझे बताइए, सारे मिलके बताइए। बोलो सबसे पहले कौन सा वाला चिन्ह हल होगा? भाग का। और भाग के आजू बाजू वाली संख्या बोलिए क्या क्या है? 5 भाग 20। तो बोलो किस संख्या में भाग दिया जाएगा? 5 में। और किसका दिया जाएगा? 20 का। इतना स्टेप समझ में आ रहा है ना? अब आगे वाला स्टेप मुझे नहीं आता, बोलते जाइए। बोलो क्या क्या लिखूं? 3 माइनस 12 प्लस 40 गुणा 5 बटा 20। ये समझ में आया? थोड़ी देर पहले ये चर्चा कर दी मैंने। तो अब बताइए, मैं प्लस माइनस गुणा में कौन सा वाला चिन्ह हल करूं? गुणा वाला। गुणा वाला हल करो ना। और बोलते जाइए। बोलो गुणा वाला समीकरण आपको हल करना आता है क्या? देख के बोलिए, हल करना आता है क्या? तो बोलो गुणा वाला समीकरण हल करो। तो बोलो 20 से कोई संख्या कट रही है क्या? कौन कट रहा है? तो बोलो कितनी बार? बोलो ना, 20 से कम 20, और 20 दूनी 40। बोलो इस गोले का मान कितना आया? 10। 10 कहाँ से पता लग गया? सबको पता लग गया है क्या? तो बोलते जाइए। बोलो क्या क्या लिखो? 3 माइनस 12 प्लस 10। ये 10 कहाँ से पता लग गया? आप मुझे बताइए 10 किसका है? प्लीज देख के बोलिए। और ये 3, तो बताओ प्लस का कितना हो गया? 13, क्योंकि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो ये तो हो गया 13। और बोलो माइनस का कितना है? 12। और 13 में से 12 गया तो उत्तर बोलो 1। 151 किया है? क्यों? 4 बार। और बोलो मैं यही लाइन रिपीट कर रहा था बार बार, मतलब मैं ऑनलाइन रिपीट कर रहा हूँ। क्या को भाग दूं? क्या मैं दूं? ऐसी चीजें बोल रहे जो मैं। और थे 5 को इमे भी दे दो, तो बस भाग जानो से मतलब छे। वो कड़ी ने भी जाए बाबू आनु चाहिए, छान फाड़ रहा है, समझ रहे हो? तो एक को भाग में दो चाहिए, कोई में अपन भाग जानो चाहिए, समझो यार, है ना? इसको 1/4 कह सकते थे आप। अब मैंने ये बताओ, अब थोड़ी गलती करो, अब कर लोगा। जो 1 आए थे ना, मैंने इसे बोला था ना 151 वाले, तो मेरा साथ दो जब फूल रहे फतेह सिंह होगा जा मारो सही से, मैं साथ दूंगा PLG को। और जहाँ कोई 1 आए थे ना, मैंने मैं बोलो ध्यान से समझो ना भाई, मायूस होगा यार को, मतलब मान समझ बाकी और जरूर है, टेंशन मत करो, ये मनोबल गिराने वाली बात नहीं है। अरे नहीं बोलते हो मैं साथ दो जना भाई, जहाँ कोई 151 आए थे मैं ध्यान नहीं कौन देता,
समझ रहे हो? बताओ मिटा दूं कि ना? अच्छा अब बताओ एक क्वेश्चन और कराओ, आप अब करवा सकते हो क्या? लेकिन अब की बार थोड़ा सा पर्सन का प्रारूप चेंज होगा। पर्सन का प्रारूप चेंज होने का मतलब है कि मैं प्लस माइनस गुणा भाग नहीं दूंगा। वर्णमाला का समीकरण है ना वो फिट होगा अब की बार एग्जाम्पल में ना। तो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल लिखिएगा थोड़ी देर बाद में। लिखो भैया, पी का अर्थ भाग, पी का अर्थ भाग, आर का अर्थ जोड़, एस का अर्थ घटाव, घटाव जानते हो क्या आप? माइनस, है ना? अच्छा देखो ये चिन्ह तो मैं लगा रहा हूं भाग प्लस, ये इसने चिन्ह नहीं दिए, इसने तो आपको हिंदी लैंग्वेज में लिख के दिया है भाग जोड़े घटाव। यहाँ हिंदी लिखो अगलो ना, तो चीज आपको नहीं चाहिए ना। अगले हो क्यू का अर्थ गुणा, क्यू का अर्थ गुणा लिख लिया। तो 48 पी 4, 48 पी 4 आर, 4 आर 3 क्यू 4 एस, 3 क्यू 4 एस, एस अभी वो 5 में समझ जाना ना। 6 क्यू 4, 6 क्यू और 4 बराबर क्या होगा, ऐसे पूछा गया है। तो आपको ये वाला भी आना चाहिए ना, डरने की जरूरत नहीं है। आराम से समीकरण लगाइए, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के, जो जो दिया हुआ उसको देखिए। जीरो 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 आएगा, माय गॉड। 2018 की 10+2 का क्वेश्चन है। मैं जीरो आया हूँ। अच्छा जीरो नहीं भी आया, जीरो आया भी फिर कोई समझ तो मैंने ऐसे बोला है कि ऐसे कोई विद्यार्थी जिसका जीरो नहीं आया हो हाथ खड़ो कौन करे बताओ। एक भी, एक दो। अच्छा बताओ ना जीरो किन किन का नहीं आया, ईमानदार से हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 सारे लोगों ने जीरो, 5 जीरो होगा पक्का। हाँ भाई तारो जीरो होगा क्यों? 6-7 विद्यार्थियों को नया ना। एक मतलब बताऊँ कहीं जे, एक मतलब है कि धान प्रैक्टिस करवाई की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अभी प्रैक्टिस समझे तो सीट दी जाओ ना आज, कोशिश कर आज निकाल। पहले तो बताओ न्याय निगम की सीट हल कर लिया? पूरी हल कर लिया कि पीडीएफ की बात करते हार्ड कॉपी दीजिए मत, क्यों कौन लिया? एब्सेंट हो बोला। पीडीएफ डाल दिया, गुरु में कौन डाला? न्याय निगमन की डाल दिया ना मतलब। अब बताओ यार, अब बच्चा ना वो भी कौन था ना कि पीडीएफ करना डल जाए करना कौन डलता है, काय लोग खतरा एक्टिव से बताओ आपकी पढ़ाई के प्रति। अब देख लो जिनका एक नहीं है समझ करो, जीरो नहीं है, साथ दीजिए मेरा। पहले तो बताओ इसमें कहीं पर भी गुणा भाग प्लस माइनस नहीं है। इसने ये वर्णमाला अक्षरों का यूज किया है पी क्यू आर एस से। तो जहाँ जहाँ पी क्यू आर एस है वहाँ पी क्यू आर एस की जगह निशान लगवा दो। आप दिए हुए हैं ना उसके अकॉर्डिंग लगवा दीजिए। तो मुझे सब बोल के बता दीजिए। बोलो 48 के बाद में पी आया है तो पी की जगह में क्या लगाऊं? भाग ही क्यों लगाऊं? पता लग रहा है क्या वो? क्योंकि इसने भाग का, पी का अर्थ भाग का है। तो जहाँ पे पी लिखा हुआ आप भाग का निशान का यूज कर सकते हो ना। तो आपने यहाँ लगा दीजिए भाग। बताओ 4 के बाद में आर की जगह क्या लगाऊं? प्लस। और बताइए 3 के बाद में क्यू की जगह क्या लगाऊं? गुणा। और गुणा के बाद में 4 के बाद में एस आया। एस का मतलब क्या होता है? माइनस। तो माइनस लगा दीजिए और 6 लगा दीजिए। क्यू का मतलब क्या होता है? गुणा और 4। और ये हमारा नया समीकरण बन गया पूरा पूरा। अब बताइए इस पर फोकस करना जानते हो ना? तो सब बोलो सबसे पहले गुणा हल होगा कि भाग? भाग ही हल होगा ना। और बोलिए भाग में कौन कौन दिया हुआ है? 48 भाग 4। बोलो किसका भाग दिया जाएगा? 4 का। किस में दिया जाएगा? 48 में। इसका भाग देने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत है क्या? माइंड में दीजिए। बताओ कितना आया? 12। ईमानदार से बताओ 12 कहाँ से पता लग गया क्या? तो इस पूरे समीकरण को दोबारा लिखवा सकते हो क्या? बोलिए क्या क्या लिखो? 12 + 3 गुणा 4 - 6 गुणा 4।
अब बताइए प्लस माइनस हल होगा कि गुणा हल होगा? गुणा हल होगा ना। और ध्यान से देखिए अब की बार गुणा एक बार आया है कि दो बार? तो बताओ एक बार गोले का उत्तर चाहिए कि दो बार? दो बार। दो बार गुणा है तो दोनों बार अलग अलग उत्तर चाहिए ना। एक तो इस वाले गुणा का मान चाहिए और एक इस वाले गुणा का मान चाहिए। अब बताइए आप आगे हल करवा सकते हो? तो बोलिए क्या लिखूं? 12 प्लस, ऐसे मार कर रखते ना, दिमाग आपके उत्तर के हो जाने चाहिए। मुझे नहीं आता, ये भी मैं ही बताता रहूंगा कि 4 3 12, तारे दिमाग में भी चालना चाहिए ना। तो 4 3 12 माइनस 24 कट से पता लागो। अच्छा मैंने ये बताओ, यो 12 प्लस को 6 की माइनस को? यो 12 तो बताओ कितना होगा? क्या का प्लस का 24 होगा ना। लिखाओ दोबारा, 24 माइनस 24 और प्लस को चेक माइनस को, और यो समान चिन्ह के समान। कुछ याद आयो? ऐसा मान चिन्ह हमेशा घटते हैं या जुड़ते हैं? घटा सको जो तो 24 में 24 गया तो 0। आज चश्मा को लगा रहे थे बोल का उतारो फटाफट मिटा दो। ध्यान से सुनो मेरी बात, अब यो समझ में आगो मिटा दो। अच्छा मैं काम की बात कह रहा हूँ यार, भूल गो। हाँ ये कह रही ना, नाराज हो जाएगा कौन को? लड़का वाले क्यों? लड़कियां वाले कौन क्यों? देर अब तो लड़का भी समझ गए, मार मार के दो मिल मैं ओढ़ ले सब आएगी तो नहीं ऐड कोई बात हो ना, मजाक कर दो। अब बताओ मैं सेम टू सेम एक क्वेश्चन और दे दूंगे तो मैं नहीं होता नहीं, ये लाग रही जगह भाई 50-60% ऐसे बन गए। हाँ यार कुछ तो आप कर सका, जब कर सको जो ना। तो मैं आज थाने मोबाइल की पीडीएफ तो लग डालूंगा और हार्ड कॉपी काल वाली क्लास में मिल जाओगी। प्रैक्टिस करते हो खूब, क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर आओ जी उनको। अब आवे जो कियान को अच्छी चीज गारंटी होना कि वो ई टाइप को आओ, स्टार लागेडो भी आ सके, चिन्ह परिवर्तन को भी आ सके, समीकरण को जांच करवा को भी आ सके। 4-5 टाइप बनी थी ना। तो आप अभी एक क्वेश्चन और कर लिया मतलब लास्ट, एक बार आगे बढ़ जाओ। लिखो एक का अर्थ भाग, सी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ घटाओ, डी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ जोड़, बी को ना बी का अर्थ गुणा लास्ट में दियो बी, बी का अर्थ गुणा। मतलब कतरो होशियार से एग्जाम है ना। 15A3D 15A3D और डी के वाले को 24C 12B 24C 12B और बी के बाद को 2 बराबर क्वेश्चन वाचक निशान। उम्मीद करूंगा आराम से सोचिए, आराम से चिन्ह को निर्धारित करिए और समीकरण का मान निकालिए। मोर देन धन्यवाद। मिटा दिन सच्ची बताओ, जिसका भी 5 नहीं आया एक का तो हो गो सर बने 5 सर का बोलो 5 राकेश सर बने आज पीछा लालीदार पड़ोसी पूछो 5 आयो बनाया तो लेट आया बोला जरा उत्तर भी लेट आओ लो जल्दी से क्या बोलो बताओ नियम से आ रहा तुमने सीखा चुकी पहले। गोविंद जी तार अब की बार 5 आओ संजू 5 आओ थे बताओ जी यहाँ क्या हो रहे जो कहीं 5 थैंक गॉड आगो बोले आगे कौन बोले हो। अब बोर्ड पर ध्यान दो सारा का सारा साथ दीजिए एक बार है ना। पहले तो बताओ चिन्हों का निर्धारण करवा सकते हो क्या आप? चिन्ह लगा सकते हो ना। तो एक साथ बोलते जाइए, बोलो क्या क्या लिखूं? 15 भाग 3 प्लस 24 माइनस 12 गुणा 2। ये तो हमारा समीकरण है। अब बताइए सबसे पहले भाग हल होगा कि गुणा, और बोलिए किस में भाग दूं? देख के बताइए 15 में 2 और
15 में 3 का कहाँ हो गया? मैंने तो ये पूछा किस में भाग दूं? 15 में। इतना ही तो रहना चाहिए ना। किस का भाग दूं? 3 का। अच्छा मुझे बट्टा बना के दिमाग में बताइए, बोलो कितना बट्टा कितना? 15/3। यही तो बड़ा हो रही हो। और ये बताओ कि यहाँ पे भाग राजी राजी जा रहा है क्या? तो यहाँ पे दे दीजिए आप और बोलते जाइए। बोलो क्या लिखो? 5 + 24 माइनस। अब रुक जाओ आप, क्योंकि हर बार हम अलग अलग स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। यहीं पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए कि इस भाग को हल कर लिया तो भाग का मान तो आया 5, और अब भाग के बाद में प्लस माइनस और गुणा 3 तो निशान बचे। तो इन तीनों निशानों में अब कौन हल होगा? गुणा। और गुणा हल होगा तो बताओ गुणा की संख्या तो 12 × 2 ही तो है। तो बताओ 12 दूनी 24। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 24। और बताइए 24 प्लस का है कि माइनस का? ये 24। और बताइए समान चिन्ह है कि असमान? असमान चिन्ह करते हैं ना। तो 24 से 24 यहीं पे काट दीजिए। बोलो उत्तर कितना है? 5। समझ गया? आप यूं करेंगे 24 से 5 × 30, फिर 24 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। आप चाहो तो यहीं पे सॉर्ट आउट कर सकते हो, कर दोगा। अब आप हेडिंग डालिए टाइप नंबर 2। दूसरी टाइप और सिखा देता हूँ आज ही। और लिखिए स्थान बदलने के पर्सन। हेडिंग डालिए स्थान बदलने के पर्सन। लिख लिया? एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के आप पूरी लैंग्वेज लिखिए। जो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसकी पूरी लैंग्वेज लिखिए। फिर आगे जो मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा ना उसमें लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए निम्नलिखित पर्सन में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में निम्नलिखित पर्सन में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। दिए गए समीकरण को सही कीजिए। ऐसा तो आया है लैंग्वेज प्रूफ। और फिर इसमें पर्सन का जो प्रारूप दिया है वो संख्यात्मक मान लिखिए नेक्स्ट लाइन में। 9 × 3 - 9 × 3 - 8/2 लिख लिया। फिर आगे लीजिए +7 +7 = 26। +7 = 26। प्यारे विद्यार्थियों, इस पर्सन में इससे पहले जो पर्सन पढ़ चुके ना उसमें एक छोटा सा फर्क है। पहले जितने पर्सन पढ़ चुके उनमें तो हम समीकरण का मान निकाल रहे थे। अब ये क्या करेगा? समीकरण का मान निकाल के खुद ही देगा कि इस समीकरण को बोर्डमास के नियम के तहत हल करते हैं तो इसका उत्तर 26 आता है। आपको क्या करेगा? 4 ऑप्शन देगा वो, और ये कहेगा कि दिए गए ऑप्शन में से उस विकल्प का चयन करिए जिसका स्थान आपस में बदलने पर निम्न समीकरण का मान सही हो जाए। ऑप्शन लिखा रहा हूं। अभी 2 तरीके से चिन्ह चेंज करवाता है। या तो चिन्हात्मक रूप से चेंजिंग मांगेगा या फिर संख्यात्मक रूप से चेंजिंग मांगेगा। चेंजिंग समझ रहे हो? अदला बदली, स्थान परिवर्तन का पर्सन है ना। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा पर्सन। जैसे मान लीजिए मैंने ऑप्शन नंबर ए लिखा, ऑप्शन नंबर बी भी लिख दिया, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। 4 तो ऑप्शन आएंगे ना यहाँ पर। अब चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन डालिए आप और लिख लीजिए 3 7 9 2। 3 और 7 9 और 2 ऐसे लिखे हुए हैं और शब्द लगा हुआ है ना। फिर लिखा हुआ है 7 तथा 9, 7 और 9, और चौथा ऑप्शन और दिया हुआ है 3 और 8। 3 और 8। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पर्सन को उतारना है, लिखना। अब मैं समझाऊं ना उस समय पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब तो मैं सिर्फ पहला स्टेप सिखा रहा हूं। टाइप नंबर 2 का पहला स्टेप सिखा रहा हूं कि केवल संख्या में चेंज करवा रहा हूं। एक पर्सन ऐसा आएगा जिसमें चिन्हों में चेंज करवाएगा, एक पर्सन ऐसा आएगा जिसमें संख्या भी चेंज करवाता है और चिन्ह भी चेंज करवाता है। दोनों स्टेप साथ लगवाता है। समझ रहे मेरी बात? तो एक बार एक्टिव रहिए, ध्यान समझिए। आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है,
पहली बात मुझे बताइए कि यहाँ पे चिन्ह चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि अगले ने शर्त दी नहीं हमारे को, और शर्त नहीं दी है तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही यहीं पे बोर्ड मास लगने वाला है। अच्छा, बोर्ड मास लगने वाला है तो मुझे बताओ सबसे पहले गुणा हल होगा कि भागल होगा? भागल होगा। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको विस्तृत रूप से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये 9 गुणा 3 माइनस 8 भाग 2 प्लस 7 लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है। सब बोलिए, सबसे पहले भाग हल करो तो बताओ इस भाग का मान बोलो कितना आया? 4 कहाँ से पता लग गया? अब ये बार बार बताने की जरूरत है कि किसका भाग दूं, किस में दूं, ये सब है ना, दिमाग लगाइए। अब बताओ ये 4 आया तो बोलो ये कितना आया? 27। ये 27 तो आया भाई, गुणा ही तो हल करूंगा ना भाग के बाद में। अब और बताइए माइनस प्लस 7, ये तो समीकरण बनना अब हमारा। अरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 2 का भाग 8 में दिया तो 4 आया यहाँ पर इस गोले का मान। अब अगर मैं इस समीकरण को दोबारा लिखने का प्रयत्न करूं, 9 गुणा 3 माइनस 4 प्लस 7, तो पहले गुणा ही तो होगा ना। अब गुणा हल होगा तो 9 3 27 बन जाएगा। तो 2 स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दिए ना। तो बताओ ये 27 प्लस का है या माइनस का? और ये 4, और बताओ 27 में से 4 गया तो 23, और 23 में 7 जोड़ दो 30। तो बताओ इस समीकरण को हल करते हैं तो उत्तर कितना आता है? 30। उत्तर कितना दिया हुआ है? 26। इसका मतलब ये नियम सीधा सीधा लागू नहीं होगा। इसने हमारे को ये जांच करवाई है कि आप इस दिए गए समीकरण में कि निम्न ऑप्शन में से किस संख्या को चेंज कर दूं। पहला ऑप्शन उठाया मैंने, पहले ऑप्शन में लिखा होता 3 और 7, मतलब जहां 3 लिखा हुआ है वहां तो लिख दो 7, और जहां 7 लिखा हो वहां लिख दो 3। तो मुझे बताइए इस समीकरण में आप चेंज करवा सकते हो क्या? तो बोलते जाओ, क्या लिखूं? 9 गुणा 7 माइनस 8 भाग 2 प्लस 3। ये 3 कहां से है, 7 कहां से है, पता लग गया? मतलब आपकी संख्या जहां पे 7 लिखी हुई है, जहां पे 3 लिखी हुई है, ऑप्शन ए के अनुसार उसे 3 को तो 7 में कन्वर्ट करना है। मतलब 7 की जगह तो 3 को लिखना है, और 3 की जगह 7 को। और अब इस समीकरण को चेक करो कि 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक करिए फटाफट माइंडली, बताओ यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे 9 7 63, और आगे गुणा भाग जोड़, बाकी में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे दिमाग लगाओ कि जब ये 63 हो गया है और ये 4 हो गया है माइनस का, और ये प्लस का 3 हो गया, तो 63 और 1 64 उधर आएगा। क्षमा करिए, 62 आएगा, 62 आएगा ना। देखो ये 63 है, 3 जोड़ दो इसमें तो 66 हो जाएगा, और माइनस का 4 घटाऊं तो 62 हो जाएगा। तो हमें तो 26 सही है ना। तो बताओ पहला ऑप्शन सही है या गलत है? गलत है। आप मुझे बताइए दूसरा ऑप्शन, जैसे मैंने पहला चेक किया वैसे दूसरा आप सारे मिलके बोर्ड पे बता सकते हो क्या? सोच लिया? सोचोगे? बोलो किसको किसको चेंज करूं? 9 को और 2 को। बोलो 2 की जगह तो क्या लिखूं? 9, और 9 की जगह 2 लिखवा सकते हो आप। तो बोलते जाइए, बोलो क्या लिखूं? देख के बोलिए। 2 गुणा 3 माइनस 8 भाग 9 प्लस 7। अब इतना लिखने के बाद में आप एक चीज समझो कि यहाँ पे किसका भाग दिया जाएगा? किस में? इसके साथ में कोई गुणा है क्या? नहीं है, तो 9 तो कटेगा भी नहीं भाई। गुणा होता मान लो यहाँ पे तो 3 से 9 कट जाता, तो गुणा तो नहीं होगा। दूसरी बात, मैं 9 का अगर भाग दूंगा तो संख्या बट्टे में आएगी, तो बट्टे में तो हमारा उत्तर है ही नहीं। इसको तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला वाला सी वाला लिखो। ये बोलो क्या क्या लिखूं? सी दिख रहा है क्या आपको? सी में किसको किसको चेंज किया जाएगा? 7 और 9 को। तो जहां पर 9 है वहां पर तो 7, और जहां पर 7 है वहां पर है 9। अब लिखवा सकते हो ना? तो बोलिए 7 गुणा 3 माइनस 8 भाग 2 प्लस 9। यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताइए यहाँ पर सबसे पहले कौन हल होगा? भाग, फिर कौन होगा? गुणा। तो लिखवा सकते हो ना? बोलो 21 माइनस 4 प्लस 9। आप मुझे बताइए 21 और 9 कितना होता है? बताइए ना, 9 किसका है? और ये 21 और 9 कितना हुआ? कितना घटाओ? कितना हुआ? इसको समीकरण को हल करने पर 26 आता है ना। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। ऐसे जांच करना है, कर लोगा। अब मैंने एक बात बताओ, इन्हें जांच करवा में आप कोई ट्रिक थोड़ी लगाया जा, काय लगाया जा, टाइम खराब करे जा। और तो मान लो तीसरा में होगो, मान लो कई बार ऑप्शन चौथा बैठ दो, तो आप तो 3 ना लगा देते चढ़े तो 3-4 मिनट खराब हो जाती। तो आज चीज डिपेंड करे तेरा प्रैक्टिस पर। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत लगा दोगा।
जे अभी दूसरा ऑप्शन में चेक करवा के लिए मैं गुणा भाग करेगा ना, क्योंकि देखते हैं पता लागो बट्टा माहौल उत्तर कहीं पता लगे ध्यान चो, क्योंकि 8 का बट्टा में 9 आए तो 8 में 9 को भाग जाएगा ना, पॉइंट में जाओ लो उत्तर पॉइंट में भी पहुंचो। तो यहाँ उत्तर जांच करो जाए तो आपको जैसे यहाँ पर संख्या को चेंज करवा रहा है, वैसे चिन्ह भी तो चेंज करवा सकता है, माइनस और प्लस। तो जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस लगा दो, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा दो। गुणा और माइनस, तो बताओ जहाँ गुणा है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ गुणा कर दोगा। एक क्वेश्चन लिखो, मिटा दूं। अच्छा, अब लैंग्वेज लिखाने की जरूरत थोड़ी है ना, अब लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत नहीं है, अब आपको ना डायरेक्टली ऑप्शन ही चेक करना है। तो पर्सन लिखिए नंबर 1, नंबर 2 पर्सन लिखवा रहा हूँ डायरेक्टली है ना। तो 5 + 3 भाग 6, 5 + 3 भाग 6 गुणा 9 - 2 गुणा 9 - 2 बराबर 21। मतलब हमें उत्तर दिया हुआ 21। ऑप्शन है 5 9 3 6, 5 और 9 3 और 6। ऑप्शन सी डी ओ लिखो, 6 9 5 3, 6 और 9 5 और 3। आराम से चिन्हों का निर्धारण करके देखिए, पक्का उत्तर बोलो। 3 और 6 मतलब ऑप्शन बी या सी? बी सी कौन को आ रही है? एक फिर नहीं ना, मतलब थे भी अब पकड़वा लगा कि भी जिस सही हड़न तो गलत बताओ जे और गलत हड़न सही बताओ जे। हाँ जी, पिक्चर नहीं पिक्चर बी आयो, ऑप्शन बी आयो ना, धन्यवाद। ऑप्शन बी लगेगा भैया। रवि ये तो टाइम गिनना गया करना को भी विकास विकास बी आते हैं खुशी से होते ना अंदर हाथ में कानाराम जी तो टाइम गिन लाग रहे बी है बोलो ना, शोर तो नहीं पास हो, टेस्ट में मिला लो पर्सन एक संख्या कुछ भी हो सके। अब देख लो बिया को सच्ची में चेक करवाओ ना सर को नहीं भी क्यों, अब जो सारा बोल रहे थे बी 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 तो लगा लो बी बी चेक करो फटाफट, सेटिस्फाई तो खुद भी होना। इंटेलिजेंट विद्यार्थी ऑप्शन सुन पे तुरंत लगा दीजिए क्या सारा बी बी बोल रहे थे, बोले बी तो आओ ही लो, चेक बी नहीं करो ना तेजी ने कर रहे थे तो। मैं समझो तो देखते जाइए आप, बोलो चिन्ह चेंज करवा सकते हो ना, क्षमा करो चिन्ह थोड़ी चेंज करने हैं, संख्या चेंज करनी है। यहाँ पे चिन्ह होते तो चिन्ह चेंज कर देते। अच्छा बोलिए ना क्या क्या लिखो। अच्छा पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन बताओ किसको किसको बदलना है, 5 को और 9 को। तो जहां पर 5 है वहां तो क्या लिखा जाएगा 9, और जहां 9 है वहां 5। एक बार पहले समीकरण सेटिस्फाई करो, ये बोलो क्या क्या लिखो, 9 + 3 भाग 6 गुणा 5 - 2। भाई जहां पर 9 था वहां तो 5 लिख दिया, और जहां पर 5 था वहां 9 लिख दिया। अब बताइए सबसे पहले गुणा हल होगा कि भाग? और प्यारे विद्यार्थियों भाग हल होगा तो किसका भाग किस में दिया गया है, 6 का भाग 3 में दिया गया है, और 6 का भाग 3 में देने का 2 बार, हाँ 2 बार 1/2 बार। लेकिन ये तो लिखा ना 9 + 3/6 गुणा 5 + 2, समझ रहे हो, माइनस माफ करिए -2। आप मुझे दो 3 से 6 कटेगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, और ये कितना बट्टा कितना बन जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब संख्या किस में आएगी, पॉइंट में। 5/2 मतलब 2.5 आएगा, और 2.5 को किसी भी संख्या में जोड़ो चाहे घटाओ उत्तर पॉइंट में आना चाहिए था। तो इस ऑप्शन को तो आप आगे हल करने में यहीं पे देख के सॉर्ट आउट कर सकते थे कि ये तो वाला नहीं होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर 2 जांच करवा सकते हो क्या आप? तो बोलो क्या क्या लिखूं, 5 + 6 3 गुणा देख लो 3 गुणा 9 - 2 पक्का।
अच्छा बोलो भाग हल करूं कि गुणा? बोलो कितना आया? बोलो कितना आया? 18 बोलो। अड़े का तो आया अड़े 2 ने 900 गुणा कौन करोगे आगे? 18 बोलो। दोबारा लिखो 5 प्लस एक ऑप्शन का बड़े लिखो 6 भाग 3 गुणा 9 माइनस 2। पहले भाग कितना लोग ना, तो भाग हल करो, बताओ कितना लिखूं? 2। और 2 का है तो 2 को किससे गुणा करूं? 2 से। 18 होगा ना। दोबारा लिखो 5 प्लस 18 माइनस 2। उत्तर की जांच करनी है आपको, 21 आना चाहिए। 18 और 5 कितना होता है? 23 में से कितों घटाओ? घटाओ लो, उत्तर आ रहे बना रहे। तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? बी वाला। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कर लोगा आपकी कड़ी गलती हुई फिर तो कौन सा ऑप्शन पूछ रहा था? सी में या डी में? पहले चेक कर लिया जा, दूसरा चेक कर लिया जा, तीसरा कर लिया जा, तीसरा हम चाह दूसरा कर लेगा। मैं तो ये बोलता है कि तीसरा हम चीज ना मतलब दूसरा गलत हो जाएगा उतर पहले ही। हाँ अभी हो जाए भाई, उल्टा भी चल रहे। एक पर्सन लिखो। अब की बार चिन्ह देता हूँ है ना, अब की बार चिन्ह दे रहा हूँ, चिन्ह से करने का प्रयत्न करिएगा। बोलो 12 प्लस 10 माइनस 28, 12 प्लस 10 माइनस 28 और भाग 7 गुणा 4, भाग 7 गुणा 4 बराबर 48। 48 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन चेक करने हैं आपको ना। लिखो भाग और माइनस प्लस और भाग, भाग और माइनस प्लस और भाग, 2 ऑप्शन तो ये है। तीसरा ऑप्शन और है माइनस प्लस गुणा माइनस, माइनस और प्लस गुणा और माइनस। मैं उम्मीद करूंगा एक पल के लिए सोचिए समझिए और करने का प्रयत्न करिए। वही बात है, संख्या आ रही थी वहां चिन्ह आ गए, चिन्हों को चेंज कर लेंगे हम। चौथा या बोलो डी आएगा, डी। आराम से चेक करो, मनसो और ईमानदार से डी आना चाहिए। तो होगो चौथा बोलो डी आएगा। हल्ला जी हर पास में कौन है चेक करो। अच्छा मैं बोल दिया डी आओगे, फाइनल से उत्तर से डी है। अब जो भी कर रहे हैं इनमें डी ने चेक करो, जो भी कर रहे हैं ना जब डी को ना बट डायरेक्ट डी ने अप्लाई करो और अपने आप में कॉन्फिडेंस करो कि हाँ यार अपना भी डी आए। जब तन लगा वो भी तो आना चाहिए ना तेरी को, कहीं चिन्ह लगा को नहीं लगाओ देनी, डी नहीं लगाओ डायरेक्ट आगो डी देखो देखो कौन है खड़े आगा 140 भाई था आगो डी कौन है आगो के जांच कर ली डी नहीं जांच है ना, केवल डी पर फोकस कर। हाँ भाई तारो डी आगो, पवन जी तारो पिछन डी आगो, तारो भी आगो जी कहीं दबा में ले दो इन लाके से कहीं दबा रहे हैं। अनिल डी को ना तो कौन सा चेक कर जब डी नहीं कर, मतलब मैं करूँ सबका सब जगह को नहीं आया ना बट डी नहीं चेक करो एक बार और चेक करे पाँच से भी दर सेटिस्फाइड नहीं हो रही जना समझो मजा हो समझ दो और ते चेक करे यार तारो 48 आ जाओ 48 दिए हो जाए तो फिर कॉन्फिडेंस हो जाएगी हाँ यार अपना सही है आप कर सका जा आत्मविश्वास यही बढ़े जाए। संजू अब बताओ डी ने बताया लगभग 1 या 1.5 मिनट होगी अब तक तारो डी कौन चेक हुई भाई तारो को ना डी
आगो बी है बोलो ना, डी है बोलो, श्योर से चेंज कर लिया। देखो अभी एक बार, अब देख लो, मैंने आओ भी वो इंसान तो ही पढ़ रहा है तुम्हें तो आज बोलते जाओ ना, निशान काय लिखो 12 अड़ प्लस लगाऊंगी माइनस। अच्छा अड़ प्लस से माइनस ने चेंज क्यों कौन करा? क्योंकि आपने गुणा ने माइनस से चेंज करना चाहिए। मैं डी लगा रहा हूँ डायरेक्टली ना, तो बताइए गुणा की जगह तो क्या आएगा माइनस, और माइनस है वहां पर क्या आएगा गुणा। तो आप एक काम करिए, जहां पर गुणा और माइनस दिखे ना वहीं पे थोड़ा सा सोचना, बाकी सब सेम टू सेम लिखवा दीजिए। बताओ प्लस 10 गुणा 28 भाग 7 माइनस 4 और बराबर में क्या आना चाहिए 48। ये भी तो आना चाहिए ना। अब देखो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हर स्टेप में लिखने के बजाय यहीं पे सॉर्ट आउट करिए। बताओ इसका मान तो कितना आया 4। अच्छा इसका मान कितना आया 40। पता लग रहा है 40 कहाँ से आया? दोबारा लिखो ये 12 प्लस 40 माइनस 4। समझ में आ गया बात? भाई इसका मान 4 आएगा तो फिर मैं लिखूंगा 12 प्लस 10 गुणा 4 माइनस 4। और कुछ महान विद्वान यान का भी रहेगा 12 प्लस 10 गुणा 4 माइनस 4 यान का भी रहेगा 4 से 4 कैंसिल। यान की गलतियां भी होंगी गया है ना। तो पहले गुणा हल होगा ना, न कि माइनस। पहले गुणा हल होगा तो 10 हो गए 40 माइनस 4। अब बताओ 40 और 12 कटाऊं जी 52, और 52 में से कितना घटाऊं और साउंड मान दो जाए बिना हमेशा हरे हरे दिखे जाए 12 कौन दिखे काढ़ो विकास नहीं दिखे आवाज तो तेरी है इसे मैक्स करके ना। मतलब यार एक बात हो, आदमी आपका लक्ष्य पर ध्यान कौन रहा है। थाने बताऊं एक बात है ना, कई बार जो ना कोई आदमी जिस सेक्टर में जाए ना, जिस मंजिल पर जाए प्रयास कर जाए या फिर जिस काम के निमित्त जाओ जाए वो काम तो भूल जाए डाइवर्ट करवा भागले डाइवर्ट हो भागले बहुत सारा विकल्प जी। अब फॉर एग्जाम्पल जो ना एक गाँव को आदमी सिटी में चल गो, सिटी समझो जो सिटी समझोगे शहर में, और शहर में टॉयलेट का पैसा लगी ना 5 रुपया 10 रुपया जी। वो टॉयलेट के अंदर घुसो साम साम दीवार पर लिख रहे हो कृपया बाएं घूमे। अब वो काम करवा गए तो वो तो भूल गो बाएं घूम गो, बाएं घूमे हो कृपया दाएं घूमे, दाएं घूम गो। अब दाएं घूमे हो ना बीमारियां लिख रहे हो, इधर उधर क्या देख रहे तेरा काम करो निकल। वो दाएं घूमे हो भी दीवार पर लिख रहे हो, इधर उधर क्या देख रहे तेरा काम करो निकल। बात समझ रहे हो? तो वो इधर उधर खुद थोड़ी घूमे जो घुमा डाइवर्ट करेगा। तो भाई साहब विकास जी काला दौड़ा में कहीं कौन दे रहे हो? समझ गए मेरी बात? सारा काम अच्छा हो ला बढ़िया काम हो जाओ लो, तो नहीं हो सके तो नसीब में काला हाथ ही करना पड़ेगा फिर। समझ रहे तो? और हाँ अब आप मन का हारा हार है, मन का जीता जीत बात हाल है। अब भी यहाँ सोलिया हो जे तो होगा फिर दो, फिर काट टाइम खराब करो तो कांटे 2-4 साल भी खराब करो तो अब से लग जाओ 20 सेक्टर में तो करेंगे कम से कम परिपूर्णता होगी। 20 सेक्टर में तो कम से कम निखारा होगा। अब बताओ 48 आया कौन आया कर लो का भी का पर्सन एक चिन्ह को और कराऊँ तो फटाफट लिखो 48 से माफ करिए गलत हो गया। हाँ एक क्वेश्चन लास्ट करवा रहा हूँ उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे ना। तीसरे टाइप से कहूँगा फिर 12 गुणा 4 माइनस 6, 12 गुणा 4 माइनस 6 माइनस 6 लिख लिया भाग 7 प्लस 18, भाग 7 प्लस 18 बराबर 19, बराबर 19 प्लस और गुणा प्लस और गुणा लिख लिया और प्लस और भाग। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसे ऑप्शन चेक करने वाला कोई पर्सन हो ना उसमें कोशिश ये किया करो कि आप डी से चेक करो, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में एक बात तो फिक्स होती है कि विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाएगा, दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा और अगला माइकलाल पहले से सी और डी में उतर देता है। कम से कम ये देखने के लिए कि हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन चेक करने में टाइम तो खराब हो
ये उसकी सोच रहती है, और टाइम खराब करने के मकसद से वो क्या करता है। अच्छा, हो सकता है कुछ परसेंट रेयर केस में ऐसा भी होता है कि ऑप्शन पहले ही सही हो जाता है। तो ये क्या वो कर रहे थे ना, धनी को भाग। ऑप्शन दूसरा चेक करो, प्लस और भाग होगा। तीसरा भाग और माइनस, माइनस और प्लस, भाग और माइनस, माइनस और प्लस, भाग और माइनस, माइनस और प्लस। उम्मीद करूंगा सबका उत्तर आना चाहिए। आप विकास जी सबसे चिन्ह देना, इतने लेट गया कामवट या काम सी आओगे। दोबारा चेक करो सुभाष जी, सही सी आओ, सी आओ। बहुत मैंने क्या ना, डी वाला ऑप्शन दूसरे वाले क्वेश्चन का देख लिया, सी आओ ना। अब मैंने सी बोल दिया तो आपका दायित्व है कि आप सी कोई जांच करो, टाइम खराब मत करो। बी में डी में एक बार कोशिश करो कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ यार सी सी है। ये प्रारूप लगाना भी आना चाहिए आपको। लगाओ, एक छोटी सी माइनर में टेक्सो भी समीकरण गलत हो जाओ जी, चेक करो करण जी तार सी आगो देख लो। सी जिसका जिसका नहीं आया, सी का चिन्ह देखो पहले तो भाग और माइनस है ना, तो भाग की जगह तो क्या लगा दो माइनस, और माइनस की जगह भाग। तो बोलते चाहिए 12 गुणा 4 भाग 6 माइनस 7 प्लस 18। ये तो प्रश्न है। आप मुझे बताइए सबसे पहले भाग हल होगा कि गुणा? भाग। अच्छा, समस्या ये है यहाँ पर कि भाग हल करूंगा ना तो ये बट्टा में आएगी संख्या, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 6 का 4 में, 2/3 आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 2/3 जो का त्यों लिख दें। और ये भी देखिए, अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप ये देखो कि इसके आजू बाजू में गुणा होना चाहिए। इसके बाजू में गुणा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे गुणा है तो ये संख्या गुणा होगी 2/3 से, या फिर 4/6 से संख्या 12 से गुणा होगी। तो 6 का भाग 12 में तो चला ही जाएगा, कितनी बार? 2 बार, और 4 दूनी 8। ये जो मैं सोच रहा हूँ ये आप भी सोच पा रहे हैं क्या? सोच पा रहे हैं? और नहीं सोच पा रहे हैं तो देख लीजिए 12 गुणा 4/6 ऐसे तो आएगा, और माइनस 7 प्लस 18। अब मुझे बताइए, अब आप कौन सा वाला समीकरण हल करेंगे? गुणा वाला। और गुणा के आजू बाजू में 12 गुणा 4/6, तो बताओ 6 से कट जाएगा नहीं? 6 से 12 कितनी बार? 2 बार, और 4 दूनी 8। अब पता लागो कि ये 8, तो बताइए क्या लिखूं? 8 माइनस 7 प्लस 18। बताओ 8 तो प्लस का है, 7 माइनस का है, तो यहाँ पर तो प्लस का क्या बचा? 1 और 18 कितना होता है? 19। या फिर आप यूं कर सकते हो 18 और 8 कितना होता है? 26। इसमें से 7 घटाओ 19। यूं भी कर सकते हो, कर लो। पर देखो विजुअल करिए, माइंड में सोचिए। आप ऐसे हर स्टेप को लिखने के बजाय माइंड में यहीं पे हो जाना चाहिए। भाई ये 6 है, इससे 12 कट जाएगा, 2 बार 4 दूनी 8 आ जाएगा, समझ रहे हो? तो अब मैं चिन्ह निर्धारण के बाद कल वाली क्लास में कराऊंगा। 2 टाइप और बच रही है, और 2 टाइप करवाने के बाद में एक विशिष्ट टाइप और होती है, उसकी क्रियाओं का भी पहचानना पड़ता है, वो मैं कल वाली क्लास में कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल।